नहीं डरो नहीं, हम बैठे हैं समाधान के अब खड़ा रहते और सुनो, मैं कर्मचारी और सीओ सबसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं 15 दिन का सबको समय दे रहा हूँ। अगली बार बैठेंगे तो घबराने का जगह न जाना चाहिए। आप समाधान करके लोग को बताइएगा। हो गया ऐसे ही चलेगा, हो गया, कोई देखा चुका नहीं है कि कब गए हैं। सुनिए सब, उसके बाद हम आपको फोन किए थे, अब ये लास्ट बार है, इसके बाद हम नहीं करेंगे। 1 सप्ताह में आप करके दीजिए, तो आपको कहा होगा, आप लोग नहीं ध्यान दिए, उसमें कोई फायदा वाला बात होगा नहीं, इसमें कोई लेन देन वाला बात होगा नहीं, इसमें कोई दलाल सेट नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। नई सरकार के गठन के बाद प्रदेश की सियासत में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। वर्षों से सत्ता में रही पुरानी सरकार चुनाव जीतने के बाद अब एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिन योजनाओं और फाइलों पर लंबे समय से धूल जमी हुई थी, वे अब तेजी से बाहर निकाली जा रही है। घोषणाओं का दौर शुरू है, अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं और जनता से जुड़े मुद्दों पर त्वरित फैसलों की बातें सामने आ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सत्ता हासिल करने के बाद एक बार फिर पुरानी सरकार जनता के बीच यह संदेश देना चाहती है कि वह अभी भी जवाबदेह है और हर मोर्चे पर सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। बिहार में बालू के अवैध खनन और बालू माफिया के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है। इसका असर पुलिस और प्रशासन की सक्रियता में साफ दिख रहा है। खास तौर पर अपराधियों, बालू माफिया और भू माफियाओं के खिलाफ अब राज्य सरकार ने रणनीति के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विजय कुमार सिन्हा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं डरो नहीं, हम बैठे हैं समाधान के लिए अब खड़ा रहते और सुनो, मैं कर्मचारी और सीओ सबसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं 15 दिन का सबको समय दे रहा हूँ। अगली बार बैठेंगे तो घबराने का जगह न जाना चाहिए। आप समाधान करके लोग को बताइएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि किस बात पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भड़के हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर शुक्रवार को भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया। इसमें पटना जिले से संबंधित जमीन की दाखिल खारिज, मापी, लोक भूमि पर अतिक्रमण, भूमि विवाद आदि मामलों की सुनवाई की। उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी में खुद ही मामलों की गहनता से जांच की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी शिकायतों को रेफर करने की आदतों से बाज आए, गलतियों को माफ नहीं किया जाएगा। विजय कुमार सिन्हा ने लोगों से भी अपील की कि वह अपनी शिकायतें सबसे पहले निचली स्तर पर करें, इसका रिसीविंग अपने पास रखें। सुनवाई नहीं होने पर इस रिसीविंग के साथ ही ऊपर के अधिकारियों के यहाँ शिकायत दर्ज कराएं। करीब 2.5 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कई अधिकारी और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा। कुछ मामलों में जांच के लिए डीएम और दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 100 दिनों में राज्य के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। लोगों की भूमि संबंधित शिकायतों का निपटारा होगा। अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि जांच और कार्रवाई के निर्देश देते हुए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में एक मामले में सीईओ की जमकर क्लास लगी। बल्लीपुर गौरीचक के रहने वाले विवेक ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि जमाबंदी नहीं होने के नाम पर पिछले 6 महीने से उनकी जमीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा है। अधिकारी और कर्मचारी बार बार आवेदन को टाल रहे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री ने सीईओ और संबंधित कर्मचारी से पूछा कि शिकायत को 6 महीने
महीने से क्यों लटका कर रखा गया है। उन्होंने सीईओ से पूछा कि आपके यहाँ कितने मामले पेंडिंग हैं, इसकी पूरी जानकारी हमें 1 सप्ताह के भीतर दें। इसके लिए उन्होंने डिप्टी कलेक्टर ऑफ लैंड ऑन रेवेन्यू को भी निर्देशित किया। इसी तरह से एक मामले में उन्होंने अधिकारी और कर्मचारी से कहा कि अगली बार हम थर थर कांपने भी नहीं देंगे, इसलिए सभी लोग 15 दिनों के भीतर जमीन संबंधित शिकायतों का समाधान करें। देखिए, जहां विजय कुमार सिन्हा इतने एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह भी काफी एक्शन मोड में है। लेशी सिंह ने अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं और कार्यों से जुड़ा सटीक डेटा समय पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को फटकारते हुए कहा कि ये सब अब नहीं चलेगा। समय के इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए उन्हें डांटते हुए कहती हैं कि क्या इतना देर लगता है, क्या है पूरा मामला, आप भी जरा देखिए और जानिए। ये सुनो ना, ये इतना देर लग गया, कितना देर होने में यहाँ कितना आधा घंटा से खोज हो रहा है। ये आपको कहा गया था सरवाटोल वाला वहाँ कब गए थे? हो गया, ऐसे ही चलेगा, हो गया, कोई देखा चुका नहीं है कि कब गए हैं। इलेक्शन के टाइम में क्या करिएगा, खुद गए तो उसके बाद हम फोन किए थे सब, उसके बाद हम आपको फोन किए थे। अब ये लास्ट बार है, इसके बाद हम नहीं करेंगे, 1 सप्ताह में आप करके दीजिए। तो आपको कहा होगा, आप लोग नहीं ध्यान दिए होंगे, उसमें कोई फायदा वाला बात होगा नहीं, इसमें कोई लेन देन वाला बात होगा नहीं, इसमें कोई दलाल सेट नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा। तो आपको सीईओ वीडियो नहीं करता है तो ऐसा करिए ना, सीईओ साहब लिखिए इन लोग के खिलाफ नियम को, नहीं रहेगा ये लोग, नहीं काम करने में मन लगता है। भाई इतना सीरियस मैटर है, वहाँ लोग को चलने में दिक्कत है। हम 20 बार कह चुके हैं, एक ही आदमी 7 दिन में तो काम नहीं होता है। अब आप पर हो गया, अब हो गया, कब हो गया ये पता नहीं, आप कहे नहीं गया, ये प्रमाण है। आप सीए साहब एकदम कार्रवाई करिए, जो बोल रहा है उसमें हम तो दे जाकर इसलिए नहीं, आपको चुनाव से पहले नहीं, चुनाव से बाद हम कहे थे तो आप बोले थे कि आप मैडम नहीं कहना पड़ेगा, हम कहे थे कि अंतिम बात है, अंतिम बार है, इसके लिए हम बार नहीं करेंगे कॉल। आप कहे होंगे तो अब कह रहे हैं कि गए होंगे, कब गए होंगे तो ये पता नहीं है। लिखिए, इन लोगों के खिलाफ लिखिए, कोई मर्जी मत करिए, इसका करवाइए, दूसरे से करवाइए, इससे नहीं होगा। तो आपने देखा, चुनाव जीतने के बाद लेशी सिंह भी काफी एक्टिव है और वो सख्त कार्रवाई करने का आदेश देती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सक्रियता महज संयोग नहीं बल्कि आने वाले दिनों की सियासी रणनीति का हिस्सा है। चुनाव जीतने के बाद पुरानी सरकार एक नए जोश के साथ वापसी की है। सरकार गठन के बाद जनता के बीच अपनी छवि मजबूत बनाए रखने की कोशिश साफ दिख रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।